हेलो व्यूवर्स, थैंक यू फॉर योर ह्यूज सपोर्ट। मुझे पर डे बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। तो टुडे आई एम विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक एंड दैट इज़ ऑल्सो द सेकंड पार्ट ऑफ मोशन। ठीक है, अभी तक मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक बताया था। न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, मोशन मीन्स क्या होता है? जब आप मूवमेंट करें, है ना, जब आप किसी डिस्टेंस को कवर करें तो दैट इज़ एक्टिविटी रिलेटेड टू मोशन। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो हुआ हमारा मोशन, है ना। मोशन मतलब गति, मीन्स अ चाल, अ मूवमेंट। ठीक है, तो न्यूटन्स का मोशन, जो लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अ बॉडी जो अगर एट रेस्ट पोजीशन पे है तो इट विल बी रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ बॉडी इज इन मोशन तो इट विल बी एन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल टाइम, जब बराबर समय में एक बराबर डिस्टेंस को कवर करती है तो वो बन जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर बॉडी इज एट रेस्ट तो इट विल बी एट रेस्ट, और अगर बॉडी इन मोशन तो इट विल बी कंप्लीट यूनिफॉर्म मोशन। चाहे आप देखिए, इट इफ अ बॉक्स इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, भले ही वो थोड़ा मूव करेगा लेकिन वो कहलाएगा रेस्ट इन पोजीशन, है ना। ठीक है, अब ना इंटीरियर, इंटीरियर क्या है? इसमें न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में एक इंटीरियर है। वो कहते हैं कि अगर एक बॉडी मूव करता है ना, उसकी अगर टेंडेंसी है, इन टेंडेंसी है कि वो थोड़ा मूव करे, तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा किसी भी चेंज को, किसी भी डायरेक्शन को अपोज करेगा, चेंज करेगा, है ना। नाउ द एक अनदर जो है फैक्ट, ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज टू टेल अबाउट फ्रॉम द गैलीलियो। गैलीलियो के लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया कि उन्होंने जो है लॉ ऑफ मोशन को एक लीनियर मोशन में समझा। लीनियर मतलब वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट हो, है ना। तो ही हैव स्टडीज लीनियर मोशन एंड ही हैव ऑल्सो टोल्ड दैट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब जब कोई भी चीज़ सरफेस से लग के चलती है तो वो बन जाता है एक फोर्स, जिसके कारण हम उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो उनका कहना है कि अ मोशन कैन बी कंप्लीट विदाउट, कांट बी कंप्लीट विदाउट द फोर्स, विदाउट द फ्रिक्शन, है ना। हर एक मोशन जब कंप्लीट होता है तो बिना फोर्स के, बिना फ्रिक्शन के नहीं कंप्लीट होता है ना। फॉर एग्जांपल हम भी चलते हैं तो हम सरफेस पे अपना पैर रखते हुए चलते हैं, ना कि उड़ते हुए, है ना। हम अगर किसी भी चीज़ को अगर कवर कर रहे हैं तो हमारा फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है ना। तो गैलीलियो मोशन क्या कहता है कि वो लीनियर मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ही स्टेट कि अगर कोई जो है मोशन इन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन में है, मतलब है ना, हॉरिजॉन्टल ये इस तरह की मोशन में है, तो वहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा और कोई रोटेशन नहीं होगा, मतलब वहाँ पे कोई गति नहीं होगी, वहाँ पे कोई अवरोध भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ सरफेस पे, है ना, इंक्लाइन प्लेन अगर है, इंक्लाइन एरिया है, तो वहाँ पे स्मूथली वो वर्क करता है, वहाँ उसे एक्सीलरेशन भी मिलता है, वहाँ उसे रोटेशन भी मिलता है, मतलब वहाँ उसे गति भी मिलती है, वहाँ उसे कोई अवरोध नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ आप देखो, यू कैन सी ऑल्सो बॉल रिलीज स्लो डाउन, है ना। जब आप किसी जो है इंक्लाइन प्लेन वाले स्लोपिंग सरफेस पे रखिए तो बॉल क्या करता है? आपने एक गेम देखा होगा कि बॉल उसमें बार बार अप एंड डाउन करता है ना। तो ये मोशन इज ऑल्सो एक्सप्लेन फ्रॉम दी गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा कि बॉल रिलीज जो है स्लो डाउन हो जाता है जब वो स्पीड में रहता है, धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है और फिर अगेन वो एक स्मूथ सरफेस पे चढ़ने की पूरी कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है, ठीक, ये बॉल है, यहाँ पे ये सरफेस है, ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को स्लो कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करता है? ये फिर से क्लाइंब करने की कोशिश करता है, ठीक है। नाउ अ बॉल ट्रेवल इन आइडियल सिचुएशन, बाय बॉल जो है ठीक तरह से रोटेट कहाँ करेगा? जहाँ उसको आइडियल सिचुएशन मिलेगी, मतलब जहाँ फ्रिक्शन होगा, जहाँ फोर्स होगा, जहाँ लीनियर मोशन होगा, तो वो उसके लिए आइडियल सिचुएशन है। तो बॉल ट्रेवल इन आइडियल सिचुएशन। फिर मोशन कभी गैलीलियो ने कहा है कि मोशन कान बी कंप्लीट विदाउट फोर्स। तो उन्होंने कहा कि जो भी मोशन हम कंप्लीट करते हैं दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो न्यूटन ने तो लॉ ऑफ मोशन बताया कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट ही में रहेगी, अगर मोशन पे है यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। लेकिन गैलीलियो ने इंक्लूड किया लीनियर मोशन एंड फोर्स को, कि कोई भी फोर्स का अगर कोई भी मोशन कंप्लीट होता है तो विदाउट फोर्स नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अ बॉडी कंटिन्यू टू बी रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट भी रहेगा, और अगर बॉडी इज इन मोशन तो इट विल बी ऑल्सो कंप्लीट यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन बोथ द फैक्टर विल कंप्लीट ओनली विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। और हर चीज़ें वहाँ पर है ना। और वो क्या कहते थे कि
जो है कोई भी यूनिफॉर्म मोशन तभी कंप्लीट करेगा जब वो सेम स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो जब कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे कवर होता है तो वो कौन सा मूवमेंट कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कंप्लीटिंग लीनियर मोशन, है ना। तो आज ये दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन। आई एम स्टॉपिंग हेयर माई टॉपिक, यू हैव टू लिसन इट अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, है ना, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।